तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, पर सच ये है कि लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हें कमांड नहीं देते, वो तुम्हें फील करवाते हैं, और तुम खुद वो जैसा बोलते हैं वो कर देते हो। आज तुम सीखोगे ऐसी 5 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो लोग तुम पर रोज यूज करते हैं। पर उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, ये डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अवेयर करने के लिए बताई जा रही है, किसी पर यूज करने के लिए नहीं। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारे पास साइलेंस। साइलेंस एक तरीके की ऑकवर्डनेस क्रिएट करता है और तुम्हारा दिमाग उस ऑकवर्डनेस से भागता है। जब कोई इंसान तुमसे कोई चीज पूछकर चुप हो जाता है तो तुम उसे ओवर एक्सप्लेन कर देते हो और वो चीजें बता देते हो जो शायद तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, और तुम इससे अपनी पोजीशन को कमजोर कर लेते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरव्यूज और ऑफिस मीटिंग्स। और बस इस चीज का यूज तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। ट्रिक नंबर 2, गिल्ट मैनिपुलेशन। कभी तुमसे किसी ने ये कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। पर ये रिक्वेस्ट नहीं है, तुम पर एक इमोशनल प्रेशर बनाया जा रहा है। तुम काम इसलिए नहीं करते हो कि तुम चाहते हो, तुम्हें काम इसलिए करना पड़ता है कि तुम गिल्टी फील करते हो। और डार्क रियलिटी तो ये है कि गिल्ट ऑर्डर से ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई तुम्हें ऑर्डर देगा तो तुम उस चीज को शायद ही करोगे, और कोई तुम्हें गिल्टी फील कराएगा तो तुम उस चीज को मजबूरी में करने लगोगे। ट्रिक नंबर 3, फ्लैश चॉइस। मैनिपुलेटर्स तुम्हें चॉइस देते हैं, लेकिन दोनों चॉइस उनके ही फेवर में होती है। एग्जाम्पल के लिए, तुम आज काम करोगे या फिर कल 2 गुना काम करोगे। तुम्हें लगता है कि तुम खुद चूज करोगे, पर कंट्रोल ऑलरेडी तुम्हारे हाथों से जा चुका है। एंड लेट्स मूव टू ट्रिक नंबर 4, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का एक सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें अपनी ही रियलिटी पर डाउट कराना। तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और सामने वाला बोलेगा कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इसकी वजह से तुम धीरे धीरे सोचने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही है, और अपने आप पर ही डाउट करने लगते हो। और इस ट्रिक की सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम अपने दिमाग पर भरोसा करना बंद कर देते हो और दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो कि हाँ ये सही बोल रहा है। ट्रिक नंबर 5, फोमो क्रिएट करना। तुम्हारे दिमाग में एक तरीके का फोमो क्रिएट करा जाता है कि तुमने ये चीज नहीं करी या फिर ये चीज खरीदी नहीं तो तुम दुनिया से पीछे रह जाओगे। तुम्हारे दिमाग में एक तरीके का डर पैदा किया जाता है कि ये चीज करोगे तो रिस्क बहुत है यार, ये मत करो। ये चीज करोगे तो कंफर्ट बहुत है, ये करो। और बस इसीलिए सेल्स, ट्रेंड और सोशल प्रेशर का यूज किया जाता है। और इसके चलते तुम अपने आप से ये नहीं पूछते कि मुझे इस चीज की जरूरत है या नहीं, तुम बस उसे खरीद लेते हो। और बस इसी चीज का अंदाजा तुम्हें बाद में होता है। और इस चीज की सबसे डार्क रियलिटी ये है कि तुम्हारे अंदर डर पैदा करके तुम्हारे डिसीजंस को मैनिपुलेट किया जाता है। तुमने ये तो जान लिया कि कैसे तुम्हारे ऊपर मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी का यूज किया जाता है, पर इनसे अब बचा कैसे जाए, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और इस चीज के लिए ये 5 टिप्स काम आएगी। फर्स्ट, अपने आप को जल्दी रिएक्ट करने मत दो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो। सेकंड, साइलेंस से डरो मत, उसे ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या हो रहा है। थर्ड, गिल्ट फील करके कोई भी काम मत करो, अपनी मर्जी हो तो करो या फिर उस चीज को छोड़ दो। और फोर्थ, अपनी रियलिटी पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, दूसरों पर नहीं। और फिफ्थ, कोई भी काम बोलने पर मत करो कि ये मुझे ऑर्डर दे रहा है कि बस मुझे करना है तो मैं करूंगा। नहीं, उसके पीछे लॉजिक सोचो, ये करना सही है या फिर नहीं, ये ध्यान रखो। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि ये दुनिया बुरी नहीं है, पर अपने आप को अवेयर रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। और इस चीज को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।